सबसे ज़्यादा बेनिफिट नोवा सिटी ले गया। नोवा सिटी का नाम उसमें सरे फहरिस्त था। नोवा सिटी ने उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा और इन्होंने उस 1.5 किलोमीटर के अंदर अपनी बाउंड्री वहाँ तक ये ले गए, जिसके कुछ अरसे के बाद मार्केट में नोवा सिटी का कुछ ऐसे स्कैंडल्स के अंदर नाम आया। अस्सलाम वालेकुम। 99 मार्केटिंग से मैं हूं सदाम राना। 99 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनके डेवलपर्स अच्छे हैं, जिनके एनओसीज़ हैं, जिनका फ्यूचर किसी हद तक कहा जा सकता है कि फ्यूचर उन सोसाइटीज़ का ब्राइट है, तो हमारी हमेशा से कोशिश है कि उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाए, आपको आगाह किया जाए। लेकिन सेम टाइम में कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनका मार्केट में नाम कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज में सुनने में नहीं आता, तो उनके बारे में भी हमारी कोशिश होगी कि आपको साथ साथ उन सोसाइटीज़ के बारे में भी बताया जाए, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स महफूज और सिक्योर जगह पे कर सकें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी नोवा सिटी इस्लामाबाद के बारे में। नोवा सिटी इस्लामाबाद अप्रैल 2021 में इस्लामाबाद में लॉन्च होने वाली वाहिद एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी थी कि जिसकी रिकॉर्ड सेल्स जो हैं वो मार्केट में देखने में आई, जहाँ पे ओवरसीज़ क्लाइंट, लोकल क्लाइंट्स, सबसे ज़्यादा फाइल्स अगर मार्केट में सेल हुई हैं, सबसे ज़्यादा प्लॉट सेल हुए हैं, तो वो नोवा सिटी इस्लामाबाद के सेल हुए। जिसकी वाहिद वजह नोवा सिटी की लोकेशन है, जो सोसाइटी की तरफ से बताई गई कि नोवा सिटी सी पैक रूट के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है, और एक्जैक्टली इसकी लोकेशन भी सी पैक रूट के बिल्कुल ऊपर है। और इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में जो हाइप बनी वो इस वजह से बनी कि सी पैक के ऊपर से जो रिंग रोड गुजरेगा और इसका जो इंटरचेंज बनेगा वो डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा नोवा सिटी इस्लामाबाद के लिए। इस चीज़ ने लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लोगों ने यहाँ पे बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स की, जिसके कुछ अरसे के बाद मार्केट में नोवा सिटी का कुछ ऐसे स्कैंडल्स के अंदर नाम आया कि जिसकी वजह से नोवा सिटी के इन्वेस्टर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसमें सबसे बड़ा जो स्कैंडल था वो रिंग रोड का स्कैंडल था, जिसके अंदर और भी काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम देखने में आया, लेकिन नोवा सिटी का नाम उसमें सरे फहरिस्त था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिंग रोड स्कैंडल के बारे में, कि रिंग रोड स्कैंडल एक ऐसा स्कैंडल था कि जिसने रियल स्टेट और रियल स्टेट से मुंसलिक जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से डिस्टर्ब किया, या उनकी मार्केट जो है वो डाउन हुई। जिसमें सबसे ज़्यादा जो नाम सुनने में आया वो नोवा सिटी का ही नाम सुनने में आया रिंग रोड स्कैंडल में, कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट नोवा सिटी ले गया, सबसे ज़्यादा बेनिफिट नोवा सिटी को मिला। तो इस बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें ये था कि चूँकि नोवा सिटी एयरपोर्ट के करीब तरीन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सबसे करीब तरीन हाउसिंग सोसाइटी नोवा सिटी इस्लामाबाद है लोकेशन वाइज एयरपोर्ट से। अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो एयरपोर्ट का जो सिविल एविएशन की जो बाउंड्री है उसके बिल्कुल साथ टच होती है नोवा सिटी की बाउंड्री। तो सिविल एविएशन का जो एक रूल होता है कि जो जहाज़ों का रनवे है, उस रनवे से 1.5 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको फनल एरिया बेसिकली बोला जाता है। उस 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर, उस रेडियस के अंदर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं की जा सकती। तो सबसे पहला जो नोवा सिटी के ऊपर ये चीज़ आई कि नोवा सिटी ने उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा और इन्होंने उस 1.5 किलोमीटर के अंदर अपनी बाउंड्री वहाँ तक ये ले गए हैं। लेकिन सिविल एविएशन की तरफ से नोवा सिटी को इस चीज़ का एनओसी मिल चुका है। फनल एरिया से बिल्कुल ये हाउसिंग सोसाइटी क्लियर है, फनल एरिया से इस हाउसिंग सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। 1.5 किलोमीटर का एरिया जो है सिविल एविएशन का वो क्लियर है। उसके बाद आगे जाके नोवा सिटी की जो है वो बाउंड्री स्टार्ट होती है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो जो अटक लूप स्कैंडल है, बेसिकली रिंग रोड जो रवास से स्टार्ट हुआ, ठलियां तक आया, ठलियां से आगे इसने दोबारा संजानी तक आना था, संजानी से अगेन ये जा रहा है मार्गला एवेन्यू की मद में डीबारा इस्लामाबाद तक, डीबारा से अगेन चौथे फेज़ में इसको कनेक्ट किया जाना था बारागो के साथ। तो अटक लूप स्कैंडल बेसिकली कहा जाता है जो ठलियाँ इंटरचेंज से लेके संजानी तक का था रास्ता बनता है। यहाँ पे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया गया कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जगह यहाँ पे परचेज़ की और ये सारा अटक लूप इन्होंने जो है वो एक्सटेंड करवाया, और इस वजह से इन सोसाइटीज़ की मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई और इन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो फाइल सेल की। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि नोवा सिटी ने जो अपना बयानिया लोगों के सामने रखा उसमें ये था कि नोवा सिटी ने जो लैंड ख़रीदी थी वो 2018 जून 2018 के अंदर इन्होंने जो है वो लैंड ये सारी ख़रीदी थी। और जो अटक लूप का ऐड किया गया था, जो एडिड यानी ठलियाँ से लेकर संजानी तक ऐड किया गया, वो 2020 के अंदर ऐड किया गया। तो यहाँ से सोसाइटी इस चीज़ से क्लियर हो जाती है कि हम तो अटक लूप अनाउंस होने से बहुत अरसा पहले वहाँ पे परचेजिंग कर चुके थे।
तो इस चीज़ के साथ भी सोसाइटी के मुताबिक इनका कोई लेना देना है नहीं है। तीसरा जो इनका सबसे बड़ा मार्केट में आया था ओवर सेलिंग का। अब ज़ाहिर बात है, अगर कोई बंदा या कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट मार्केट में अपनी लोकेशन इतनी अच्छी अनाउंस कर देगा तो उसकी मार्केट में इतनी डिमांड होगी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लॉट्स या बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं वो मार्केट में सेल होती नज़र आए। इसी तरह सेम जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि नोवा सिटी की रिकॉर्ड सेल मार्केट में देखी गई। एक इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने 30,000 प्लस की फाइल्स जो है वो सेल कर दी हैं मार्केट में। इतनी लैंड हाउसिंग सोसाइटी के पास नहीं है। तो सोसाइटी के मुताबिक 3500 कैनाल के ऊपर अगर ये 30,000 प्लॉट को भी देखा जाए तो 30,000 प्लॉट जो है वो 3500 कैनाल 3500 कैनाल के अंदर 30,000 प्लॉट की फिजिबिलिटी बनती है। और सोसाइटी के पास जो लैंड एक्वायर्ड है ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट जो है वो 9,000 कैनाल की लैंड है। तो अगर सोसाइटी ने ओवर सेलिंग करनी होती तो कम से कम सोसाइटी अगर 1 लाख फाइल सेल करती है तो समझ में आता है कि सोसाइटी ने जो है वो ओवर सेलिंग की है। अब तीसरी बात आ जाती है इंटरचेंज की। चूँकि अटक लूप तो ख़त्म हो गया, ठलियाँ से आगे दोबारा रिंग रोड जो है वो संजानी तक नहीं आ रहा, तो सवाल ये पैदा होता है कि नोवा सिटी को एक्सेस कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसकी लोकेशन सी पैक के बिल्कुल साथ है, लेकिन अगर किसी बंदे ने यहाँ से सी पैक को एक्सेस करना है, इस्लामाबाद के लिए आना है या डी ए खान वाली साइड पर जाना है, पेशावर जाना है, तो वो इसको कैसे जो है वो करेगा, कैसे कनेक्ट होगा सी पैक के साथ। तो नोवा सिटी जो है इंटरचेंज के लिए अपने तमाम जितने भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर चुका है। ये NHA से आप ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हैं। इनके जो लास्ट जुनेद साहब ने इंटरव्यू दिया था, जिनके ओनर हैं ईद से पहले, उसमें इन्होंने बताया कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो ये सबमिट करवा चुके हैं। ड्राइंग्स के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है कि उसकी कॉस्टिंग होती है। कॉस्टिंग के बाद सोसाइटी ने वहाँ पे पैसे जमा करवाने, और पैसे जमा करवाने के बाद उसको जो है वो इंटरचेंज के अप्रूवल मिल जाएगा। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि अगर नोवा सिटी को यहाँ पे सी पैक के ऊपर इंटरचेंज नहीं मिलता तो इनके लिए परेशानी बनेगी, क्योंकि इंटरचेंज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ है इस्लामाबाद की पिंडी की एक्सेस नोवा सिटी से। तो वहाँ पे नोवा सिटी के अलावा जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिसमें ICHS है, मोटरवे सिटी है, तो लगता ये है कि इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक ही इंटरचेंज मिलेगा। जहाँ तक डेडिकेटेड इंटरचेंज की बात है, मेरे ख्याल में वो चीज़ अभी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक्सेस तो देनी है गवर्नमेंट ने। तो वो एक्सेस कैसे देगी? मुझे ये लगता है कि उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को सी पैक के ऊपर एक इंटरचेंज की मद में एक्सेस दे दी जाएगी। नोवा सिटी इस्लामाबाद की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बताऊं तो मेन सी पैक रूट के बिल्कुल ऊपर, अगर आप सी पैक रूट से टुवर्ड्स इस्लामाबाद हाकला ट्रैवल कर रहे हैं डी खान वाली साइड से, तो आपकी राइट साइड के ऊपर आपको सी पैक के ऊपर से ये हाउसिंग सोसाइटी नज़र आती है। जो हाकला इंटरचेंज सी पैक का लास्ट इंटरचेंज है, उस इंटरचेंज से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर राइट साइड के ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लोकेटेड है। सबसे नियरेस्ट एक्सेस टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, टू मोटरवे M1 पेशावर, टू मोटरवे M2 लाहौर, और M14 जो सी पैक है वो इस टाइम जो है वो लोकेशन नोवा सिटी के पास है। उसके बाद अगर मैं इसके NOC की बात करूं, तो नोवा का जो NOC है वो स्टिल इन प्रोसेस है। नोवा सिटी का अभी तक NOC जो है वो अटेन नहीं किया गया। नोवा बेसिकली किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का NOC बातों की हद तक कहना काफ़ी आसान है कि NOC मिला है कि नहीं मिला है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के NOC में कोई हज़ार तरह के जो है वो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके बाद कहीं जाके सोसाइटी को फाइनल NOC जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ से इशू किया जाता है। जो नोवा सिटी को जो NOC मिलेगा वो TMA फतेह जंग, क्योंकि फतेह जंग की विसिनिटी के अंदर ये फॉल करता है, तो TMA फतेह जंग से इसको NOC मिलेगा। अब अगर मैं NOC की बात करूँ तो बेसिकली कोई 10 से 15 किस्म के NOCs होते हैं जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एविएशन का NOC है, जिसमें इरीगेशन का NOC है, जिसमें फ्लड का NOC है, वापडा का NOC है, इस तरह के NOC जिसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी तक की जो न्यूज़ हैं कि बहुत जल्द नोवा सिटी का जो है वो NOC सामने आ जाएगा, क्योंकि इनके जो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं TMA फतेह जंग के साथ ये कंप्लीट कर चुके हैं। इस टाइम तक अगर मैं लैंड की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के पास 9,000 प्लस कैनाल का जो है वो लैंड मौजूद है, जहां पे डेवलपमेंट का काम ये स्टार्ट कर चुके हैं, और वहाँ पर जो है वो मशीनरी भी काम कर रही है। डेवलपमेंट की बात मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नोवा सिटी कर चुकी है और क्या क्या चीज़ यहाँ पे पेंडिंग है। अगर नोवा सिटी के अंदर आप ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक आप ट्रैवल करेंगे डिफरेंट रूट्स पे, लेफ़्ट राइट, सेम तमाम स्पेस के ऊपर, तमाम जगह के ऊपर जो है वो नोवा सिटी की डेवलपमेंट होती है, आपको नज़र आएगी। तो वहाँ से क्लियरली आप ये देख सकते हैं खुद अगर आप ट्रैवल करें वहाँ पे जाके कि तकरीबन 8 से 9 हज़ार कैनाल का जो है वो लैंड एक्विजिशन नोवा सिटी कर चुका है।
नोवा सिटी के डेवलपर्स या ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो जुनेद साहब हैं जो कि नोवा सिटी डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो इसके ऑनर हैं, जो इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके आए हैं। और इससे पहले अगर मैं जुनेद साहब के तारुफ पे जाऊं तो न्यू सिटी के साथ मुंसलिक रह चुके हैं। न्यू सिटी टेक्सला के अंदर बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसकी डेवलपमेंट देखने के काबिल है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद नेक्स्ट इनका जो स्टेप था वो नोवा सिटी इस्लामाबाद था। और इसमें बाकी इनके प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नोवा सिटी पेशावर इस टाइम नोवा सिटी लॉन्च कर चुकी है। नोवा 1 के नाम से पेशावर में लाहौर में प्रोजेक्ट है जो नोवा सिटी लॉन्च कर चुका है। तो नोवा सिटी पेशावर तो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वहाँ पे भी ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। अगर इनका पिछला कोई प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हैं तो वो न्यू सिटी इस्लामाबाद है, उसको आप देख सकते हैं। जहाँ तक लाहौर की बात है तो लाहौर में वाल्टन एयरपोर्ट को जब लाहौर से बाहर इन्होंने शिफ्ट किया तो वहाँ पे जो लैंड थी उधर जो है वो सबसे महंगा प्लॉट लाहौर का कमर्शियल ख़रीदा गया है, जिसमें ग्राउंड प्लस 50 तक की फिजिबिलिटी है। और पाकिस्तान और तुर्किश जो डेवलपर्स हैं मिल के वो ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट भी जो है वो नोवा सिटी के ऑनर्स जुनेद साहब जो हैं वो ओन करते हैं, उन्होंने ही ये प्लॉट मार्केट में ख़रीदा है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये आप चीज़ देख सकते हैं कि बिल्डर की वर्थ क्या है। अगर बिल्डर इतने बड़े स्टेप्स ले रहा है, बिल्डर इतनी बड़ी डेवलपमेंट करने जा रहा है, उसका विजन इतना अच्छा है, विजन इतना स्ट्रॉन्ग है, तो होपफुली कि अपने जितने भी हाउसिंग के बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर सेम वही चीज़ वो डिलीवर करेंगे जितना बड़ा वो एम है, जितना बड़ा वो विजन रखते हैं। नोवा सिटी की अगर डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नोवा सिटी इस्लामाबाद काफ़ी सारी लैंड जो है वो तकरीबन 8000 प्लस कैनाल की लैंड जो है वो ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हुआ है, जिसके ऊपर डेवलपमेंट का काम इन्होंने जो है वो जारी रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात 2-3 चीज़ें देखने में आती हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर के नोवा सिटी में डिफरेंट चीज़ें ये हैं कि नोवा सिटी का लैंडस्केप इंतहाई खूबसूरत है। लैंडस्केप का मतलब है कि जिस तरह से बाकी इस्लामाबाद पिंडी में प्रोजेक्ट्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे डेवलपमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो नोवा सिटी का लैंडस्केप इंतहाई खूबसूरत है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट या बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए कोई मशीनरी डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर लेवल जो है वो नोवा सिटी जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद में जिस तरह के पानी के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कम हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको मिलती हैं कि जहाँ पे कुदरती तौर पे वहाँ पे आप बोरिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको पानी मिल जाता है, और पानी भी बहुत कम उस पर मतलब 50, 60 या 70 फुट लेवल के ऊपर होता है, तो पानी का लेवल वहाँ पे जो है वो अच्छा है। और तीसरी बड़ी बात ये कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में लैंडस्केप के बाद में जो देखने में आता है कि नॉर्मली वहाँ पे गांव बैठे होते हैं। आपने अगर गांव को उठाना है, लिटिगेशंस आती हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ आते हैं, वहाँ पे पोजीशन में आपको देर हो सकती है। नोवा सिटी की अभी तक जितनी भी 8-9 हज़ार कनाल की लैंड है, इस लैंड के अंदर एक भी गाँव नहीं है, तमाम की तमाम लैंड प्लेन है। तो वहाँ पे एज सच सोसाइटी के पास लिटिगेशन का इशू भी नहीं है। और जैसा कि वीडियो में आप देख लें कि जहाँ पर आपको ब्राउन लैंड नज़र आ रही है, यहाँ पे इस तमाम जगह के ऊपर इनकी मशीनरी जो है वो काम कर चुकी है। अगर किसी जगह पे लिटिगेशन का इशू होता है तो वहाँ पे आप अपनी मशीनरी डिप्लॉय नहीं कर सकते, वहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे ना तो कोई गांव है, पानी का यहाँ पे कोई मसला नहीं है, लैंडस्केप इसका बहुत अच्छा है, यहाँ पे डेवलपमेंट करनी इंतहाई आसान है, और डेवलपमेंट कॉस्ट भी यहाँ पे इसी वजह से सोसाइटी ने कम शामिल किया है। वो जो प्राइसेस पे मैं आता हूँ तो मैं फिर आपको जो है वो बता देता हूँ। तकरीबन 80 to 90% जगह जो है वो नोवा सिटी की वो ऑलरेडी लेवल है, जो बाकी रिमेनिंग जगह है उसको सोसाइटी साथ लेवल करने की कोशिश करी है। डेवलपमेंट की बात करूं तो बहुत कम हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी रेगुलर डेवलपमेंट चल रही हो, जिनकी डेवलपमेंट में किसी किस्म का पॉज ना आए। तो डेवलपमेंट की हद तक जो है वो सोसाइटी अपना काम अच्छी तरह कर रही है, और काफ़ी सारी लैंड है जो इन्होंने एक्वायर करने के बाद उस पर अपना डेवलपमेंट का काम कर दिया। वरना इतने शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर सोसाइटीज़ 200-400 कनाल से ऊपर मशीनरी लगा के काम नहीं कर सकती, जितना बड़ा काम नोवा सिटी ने जो है वो 8-9 हज़ार कनाल की लैंड के ऊपर कर दी है। अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूं तो जो साइट ऑफिस है नोवा सिटी का वो रेडी है। यहाँ पे एक फैमिली पार्क है जो रेडी हो चुका हुआ है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो रेडी है, जिम की कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके अलावा जो है नोवा सिटी स्कूल के बारे में सोसाइटी ने बताया कि जल्दी वहाँ पे आएंगी। जो सेक्टर के मेन रोड्स हैं उन रोड्स की काफ़ी हद तक डेवलपमेंट का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो हमेशा ज़मीन लेने से पहले, हमेशा प्लॉट लेने से पहले आपको उसकी मार्केट देखनी चाहिए, उस एरिया को कंप्लीट विजिट करना चाहिए कि इस एरिया में, इस सराउंडिंग्स में जो बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो बाकी लैंड है उसमें अप्रिसिएशन कहाँ तक हुई है। जिन लोगों ने वहाँ पर बहुत पहले परचेजिंग की, अभी वहाँ पर प्लॉट्स किस तरह से सेल हो रहे हैं, और जहाँ पर आप परचेजिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको प्लॉट कितने में परचेज़ करना चाहिए, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने साल बाद वो प्लॉट कितने का होना चाहिए। तो इस्लामाबाद, चूँकि नोवा सिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंतहाई नज़दीक तरीन है, तो मैं इसका मवासना इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जो नज़दीक तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ करूँगा, जिसमें जो टॉप के ऊपर हैं वो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी, ये 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इस टाइम जो 5 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का है, और 1 कनाल का प्लॉट जो है वो 2.5-3 करोड़ से प्लस में।
यही प्लॉट जो टॉप सिटी के हैं एक कनाल के, ये 25 से 30 लाख में आज से 10-12 साल पहले लोगों ने ख़रीदे थे, जो इस टाइम 2.5-3 करोड़ के ऊपर सेल हो रहे हैं। तो अगर आप एप्रिसिएशन देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 से 2000% तक इसमें एप्रिसिएशन है, सिर्फ़ और सिर्फ इस लोकेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पहले एयरपोर्ट अनाउंस नहीं था और लोगों ने वहाँ पे टाइमली परचेजिंग की। सॉरी, अनाउंस हो चुका था लेकिन कंस्ट्रक्शन का ऐसा चूँ काम उसका स्टार्ट नहीं हुआ था, लोगों ने परचेजिंग की लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ और लोगों को मैक्सिमम वहाँ से बेनिफिट मिला। अभी उस सेम वेसिनिटी के अंदर आपको तीसरी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है नोवा सिटी के नाम से, कि जहाँ पे अभी 5 मरले का प्लॉट सिर्फ 19,95,000 रुपये का है। तो सेम टाइम में जो मार्केट साथ वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर चल रही है उसी लेवल के ऊपर नोवा सिटी ने भी आना है, उसी लेवल के ऊपर रेट्स नोवा सिटी के भी आने हैं। तो उस वेसिनिटी की जैसा कि मैंने बात की कि वहाँ पे टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, उसके अलावा बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो न्यूली लॉन्च हैं, जिनके रेट्स अभी कंपैरेटिवली इस हाउसिंग सोसाइटी से कम है। तो इसके अंदर मैक्सिमम बूम आना है, इसके अंदर मैक्सिमम अभी जूस अवेलेबल है। अभी जहाँ पे आपको इसी जगह से 6-7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर 5 मरले का डेवलप जगह पे प्लॉट 55-60 लाख रुपए का मिलता है। आज अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर नोवा सिटी में 20 लाख की वो चीज़ लेते हैं तो सेम वेसिनिटी के अंदर नोवा सिटी भी अवेलेबल है। सेम जो सारी एमिनिटीज़ हैं, जिसमें सीपैक रूट है, एयरपोर्ट है, जो सारे टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, उसी से नोवा सिटी भी मुस्तफ़ीद हो रहा है। और सेम एप्रिसिएशन जो वहाँ पे टॉप एंड मुमताज़ सिटी में इस टाइम देखने में आ रही है, वही एप्रिसिएशन आपको नोवा सिटी के अंदर भी देखने में मिलेगी। नोवा सिटी के अंदर अगर मैं प्लॉट्स और उनके रेट्स की बात करूँ कि नोवा सिटी के अंदर किस साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और कितनी उनकी टोटल प्राइस है, किस डाउन पेमेंट के साथ आप अपना प्लॉट कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुक करवा सकते हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जो 5 मरले का प्लॉट है नोवा सिटी जो ऑफर कर रहा है वो 19,95,000 रुपये में ऑफर कर रहा है। 10 मरले का प्लॉट 37,50,000 रुपये में ऑफर कर रहा है। 1 कनाल का प्लॉट जो है वो 72,50,000 रुपये में ऑफर कर रहा है और जो 2 कनाल का प्लॉट है वो 1 करोड़ और 42 लाख रुपए में ऑफर कर रहा है, जिसको 20% डाउन पेमेंट दे के आप बुक करवा सकते हैं। रिमेनिंग आपने 3.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है और सोसाइटी इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आपने इसमें 20% जो है वो आप 25% पोजेशन के ऊपर भी अमाउंट अपनी जो है वो पे कर सकते हैं। ये सबसे पहले रेट्स हैं जो सोसाइटी ने अप्रैल 2021 के अंदर बुकिंग लॉन्च की थी। तो किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये लाजमी देखा करेंगे ये सोसाइटी का कौन सा रेट है, पहला रेट है, दूसरा है, तीसरा है। अगर आपको किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर पहले रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद एप्रिसिएशन आनी होती है और फिर आपको वहाँ पे चीज़ महंगी मिलती है, उसके अंदर इतना जो है वो चाम या इतना बूम नहीं रह जाता। उसके बाद अभी रिसेंटली जो नए 2 ब्लॉक लॉन्च किए हैं हाउसिंग सोसाइटी ने, उनकी मैं बात आपको बता दूं कि ई स्पोर्ट्स के नाम से एक ब्लॉक लॉन्च किया गया जिसमें छोटे साइज़ का जो प्लॉट है वो मार्केट में नोवा सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें 3.5 मरला जो प्लॉट है 12,75,000 रुपये उसकी जो है वो टोटल प्राइस है। 10% आप 1,27,500 के साथ उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। रिमेनिंग जो 10% है 1,27,500 उसकी कंफर्मेशन है और मंथली उसकी 12,000 रुपये जो है वो इंस्टॉलमेंट है। 3.5 साल तक आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। सेम इसी तरह 8 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के प्लॉट जो हैं वो ई स्पोर्ट्स ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हैं। नए जो रेट हैं जनरल ब्लॉक के, जिन रेट्स की मैंने पहले आपसे बात की, जो सबसे पहले सोसाइटी ने लॉन्च किए थे, उन ब्लॉक्स के अंदर भी सोसाइटी ने नए रेट्स, जो पहले प्लॉट 19,95,000 रुपये का था, अभी सोसाइटी ने उसका रेट नया 24 से 25 लाख के दरमियान उसको अनाउंस करेगी। लेकिन नए रेट के ऊपर अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आपकी बुकिंग उसी पुराने रेट के ऊपर 19,95,000 अगर आप जनरल ब्लॉक्स में करवाते हैं या अगर आप ई स्पोर्ट्स ब्लॉक में करवाते हैं तो 3.5 मरला की 12,75,000 रुपये के हिसाब से आपकी बुकिंग हो सकती है। ओवरसीज़ ब्लॉक जो सोसाइटी की तरफ से नया लॉन्च किया गया, जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो सोसाइटी ने ऑफ़र किए हैं, जिसमें 5 मरला का रेट जो है वो 22,50,000 रुपये है, 10 मरला का रेट जो है वो 41,50,000 रुपये है और 1 कनाल का रेट जो है वो 80 लाख रुपये पे है। सेम आप 20% डाउन पेमेंट देके 3.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये प्लॉट बुक करवा सकते हैं। नोवा सिटी का जो कमर्शियल है, इसमें 2 तरह के कमर्शियल सोसाइटी ने लॉन्च किए थे। एक 4 मरला का कमर्शियल है और एक 8 मरला का कमर्शियल है। जो 4 मरला का कमर्शियल है उसकी प्राइस है 60 लाख रुपए। जो 8 मरला का कमर्शियल है उसकी प्राइस है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। कमर्शियल के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इस हाउसिंग सोसाइटी में मेरे मुताबिक जो कमर्शियल है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह जो है वो इसकी लोकेशन है, क्योंकि एयरपोर्ट से नज़दीक तरीन होने की वजह से ये एरिया कार्गो जोन के अंदर आता है। अब कार्गो जोन के अंदर जब कोई एरिया आता है तो आपकी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है उनके ऑफिस वहाँ पे ओपन होते हैं, उनके वेयर हाउसेज वहाँ पे ओपन होते हैं। तो उसमें फिर एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके जो कमर्शियल हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब सबसे पहला जो रेट या सबसे पहले जो साइज़ अभी छोटे कमर्शियल सोसाइटी ने ऑफर किए हैं वो 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल हैं, जिनकी प्राइस 60 लाख और 1 करोड़ 20 लाख है। जो कमर्शियल के अगर आप उसमें देखें तो ये कुछ भी प्राइस नहीं है, प्राइस बहुत कम है। ये 60 लाख रुपए आप कहें कि प्री लॉन्च की प्राइस है, मेरे ख्याल में प्राइस बहुत ज़्यादा कम है।
असूलन इस एरिया में प्राइस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि सोसाइटी अभी न्यूली लॉन्च है तो अभी लोगों को बेनिफिट देने के लिए मिनिमल प्राइस के साथ जो है वो सोसाइटी ने ये इनिशिएटिव ली है। जहाँ तक मैं बात करूँ कि सोसाइटी में इस चीज़ की फिजिबिलिटी क्या है कि वहाँ पे कमर्शियल कामयाब होगा कि नहीं होगा, पहले तो मैं आपको लोकेशन का बता चुका हूँ। सेकंड मैं आपको बताऊँ तो इस सोसाइटी का जो मेन बुलेवर्ड है वो 220 फुट का है। जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ है उसकी सोसाइटी है उसकी आप डेवलपमेंट से उसके फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस लेवल की डेवलपमेंट करता है, रोड्स कैसे बना रही है, खुले हैं, छोटे हैं, ब्लॉक्स छोटे हैं, बड़े हैं, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर ये 220 फुट का नोवा सिटी मेन बुलेवर्ड ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग, मतलब कुछ बड़े लेवल की डेवलपमेंट ये मार्केट में सामने लेके आने जा रहे हैं। तो इसमें जो कमर्शियल है वो भी अच्छी प्राइस है और इस टाइम अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। अगर आप देखें तो 4 मरला का कमर्शियल डेवलप जगह पे कम से कम 6 से 8 करोड़ रुपए में मिलता है। कम से कम 6 से 8 करोड़ रुपए डेवलप जगह पे 4 मरला कमर्शियल की प्राइस है, और जो 8 मरला कमर्शियल है वो उससे भी आप उसको डबल कर सकते हो। तो अभी ये मिनिमल प्राइसेस के अंदर देने जा रहे हैं, और यहाँ पे कमर्शियल की मेरे मुताबिक जो है वो फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, सिर्फ और सिर्फ इस हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन की वजह से। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो 4 मरला जो कि 100 गज़ एरिया बनता है और 8 मरला तकरीबन आप कह लें कि 200 गज़ एरिया बनता है। अब इसके ऊपर लोगों का सवाल हो सकता है कि कितनी बिल्डिंग जो है वो कितनी स्टोरीज सोसाइटी अलाउ करती है। सोसाइटी का एक तो इंटरनल जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं कि किस प्लॉट के ऊपर उन्होंने कितनी बिल्डिंग्स अलाउ करनी है, और सेकंड जो इनका होता है कि वो आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये एविएशन के एरिया में आता है तो एविएशन भी अलाउ करेगा कि आप इस साइड पे कितनी स्टोरी की बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 4 मरला के ऊपर ग्राउंड प्लस 4 to 5 और 8 मरला के ऊपर ग्राउंड प्लस 7 to 8 की जो है वो बिल्डिंग्स बन सकती हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है नोवा सिटी के पास वो लोकेशन है। प्रॉपर्टी के वैसे भी 3 ही असूल हैं, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। अगर आपको अच्छी लोकेशन पे अच्छी चीज़ मिलती है तो फौरी से आप उसको ले लें। सेकेंडली इसमें जो इसकी लोकेशन है एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो उधर एयरपोर्ट के नज़दीक होने का फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट कम्यूट, कहने का मकसद है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि एयरपोर्ट तक उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंचानी है, चाहे वो ब्लू एरिया डाउनटाउन से पहुंचाती है, चाहे रावलपिंडी सदर से जो रूट आता है वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, वहाँ पे आपको मेट्रो बस सर्विस मिल जाती है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं एयरपोर्ट के पास होने की वजह से, ये एक बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद आपकी जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी हाईवेज़ हैं जिसमें M1 है, M2 है मोटरवेज़, M14 है हाकला, उन तमाम के नियरेस्ट है, उन तमाम की एक्सेस बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी है। आपने पाकिस्तान के किसी भी शहर में इन एंड आउट होना है, आप बहुत आसानी के साथ जो है वो यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद मेन रूट्स की इंपॉर्टेंस आप बेहतर समझते हैं। ट्रेड इकोनॉमिक वैल्यू सी पैक जो है वो इन फ्यूचर जब कंप्लीट हो जाएगा गवादर तक का, तो चाइना से पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी टेबल की दुनिया की ट्रेड जो है वो इस रूट से होनी है, और ये फ्यूचर की कमर्शियल हब है। यहाँ पे लोगों के ऑफिस भी बनने हैं, यहाँ पे लोगों के जो है वो वेयर हाउसेस भी बनने हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी फ्यूचर वैल्यू बहुत ज़्यादा नोवा सिटी की समझने में आती है। तो ये नोवा सिटी का ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि ईच एंड एवरीथिंग, इसकी लोकेशन से लेके इसके जो स्कैंडल्स आए थे, इसकी प्राइसेस हैं और इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैंने ओपनली चीज़ें खोल के आपके सामने रखी हैं। तो मज़ीद अगर किसी भी किस्म की क्यूरी, मज़ीद अगर किसी भी किस्म का आपका कुछ सवाल है तो आप लिंक में दिए गए नंबर्स पे हमें मैसेज या व्हाट्सएप करके या थ्रू वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे आके आप डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।